एक बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र सरकार को 4 हफ्तों का समय दिया है जवाब देने के लिए कि आखिर जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा कब और कैसे वापस किया जाएगा। लेकिन कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट भी है। जहां याचिकाकर्ता इस केस के अंदर ये कह रहे हैं कि फेडरलिज्म खतरे में है, वादा तोड़ा गया है, वहीं केंद्र सरकार कह रही है कि जम्मू कश्मीर तरक्की कर चुका है, लोग खुश हैं और हाल ही में हुई पहलगाम आतंकी घटना जैसे सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखना जरूरी है स्टेटहुल बहाल करते समय। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ आज की सुनवाई के दौरान, जजों ने क्या क्या कहा और क्या सच में अब राज्य का दर्जा वापस मिलने वाला है या फिर यह मुद्दा फिर से सुरक्षा के नाम पर टलने वाला है। आज के इस सेशन के अंदर हम आपको बताएंगे ऐसे ऐतिहासिक सुनवाई के पूरी बारे में, क्या हुआ आज सर्वोच्च न्यायालय के सामने, उसके हर पहलू को बेहद आसान भाषा के अंदर समझा रहे हैं। वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि ये मामला सिर्फ एक राज्य का नहीं है बल्कि भारत के संघीय ढांचे और लोकतंत्र की आत्मा का है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए सबसे पहले मामले की पृष्ठभूमि को समझते हैं। इस मुद्दे को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जरूर जाना होगा। याद करिएगा, अगस्त 2019 का समय, जब अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया था, उस समय जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया गया और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। यही सब हुआ जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत। सिर्फ 2023 के अंदर फिर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे के अंदर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। तो उसने अनुच्छेद 370 की समाप्ति को संवैधानिक रूप से वैध माना। लेकिन उस समय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में एक महत्वपूर्ण आश्वासन दिया था कि राज्य का दर्जा बहुत जल्द वापस कर दिया जाएगा। अब देखिएगा, धारा 370 को हटे हुए भी लगभग 2025 के अंदर अब 5 साल से ज्यादा समय बीत गया है, लेकिन आज भी राज्य का दर्जा बहाल नहीं हुआ है। इसी के चलते अब याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय के सामने दायर की गई हैं जहूर अहमद भट्ट, इरफान हाफिज लोन और खुर्शीद अहमद मलिक की तरफ से, जिनका कहना है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से किया अपना पूरा वादा नहीं किया है, वादा पूरा नहीं किया है। अब बात करते हैं सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ, सुनवाई में क्या किसने कहा, उसको डिस्कस करते हैं। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने की। केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जिन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हाल ही में चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। ये किसने कहा? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा। क्या कहा? जम्मू कश्मीर के हाल ही के अंदर चुनाव भी हुए थे और वो शांतिपूर्ण तरीके से हुए। वहां एक निर्वाचित सरकार काम कर रही है। पिछले 6 सालों में राज्य ने बहुत प्रगति की है, लेकिन हाल ही के दिनों में पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसे ध्यान में रखकर ही राज्य के दर्जे पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार स्थानीय प्रशासन से परामर्श कर रही है और इस पर सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण, जो याचिकाकर्ता जहूर अहमद भट्ट की ओर से पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि पहलगाम की घटना उनके शासन में हुई, यानी कि केंद्र सरकार के शासन में हुई, और जब केंद्र ने ही अपना नियंत्रण रखा हुआ है तो फिर जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि किसके शासन में? ये हमारी सरकार है, इसे इस तरीके से मत कहिए जैसे कोई और सरकार चला रहा हो। इस तरह अदालत में बहस काफी गर्म हो गई थी और मामला संवैधानिक जिम्मेदारी बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा की बहस में बदल गया। आगे बढ़ने से पहले मुझे बताइए कि आप अभी तक आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। अब बात करेंगे याचिकाकर्ताओं की विभिन्न दलीलों के बारे में। सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने अपनी दलील में कहा कि अगर किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलकर अनिश्चित काल तक के लिए रखा जा सकता है तो यह भारत के संघीय ढांचे के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
संविधान के अनुच्छेद 1, 2 और 3 में किसी राज्य को स्थायी रूप से केंद्र शासित प्रदेश में बदलने की अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक संवैधानिक वादा किया था 2023 में जब फैसला आया था, और अब इतने वर्षों तक राज्य का दर्जा न लौटाना संविधान के मूल ढांचे के भी खिलाफ है। सीनियर एडवोकेट एन.के. भारद्वाज ने कहा कि अगर यह मिसाल कायम हो गई तो कल कोई भी राज्य, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे तमिलनाडु हो, उसे भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाएगा और यह संघीय व्यवस्था का अंत होगा। वहीं सीनियर एडवोकेट पी.सी. सेन ने कहा कि अगर अदालत सीधे बहाली का आदेश नहीं दे सकती तो कम से कम संसद में एक बिल तो लाया जाए ताकि इस मुद्दे पर चर्चा तो शुरू हो सके। इस पर केंद्र सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। केंद्र सरकार का इस मुद्दे पर क्या पक्ष था, उसको समझते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष मजबूती से रखा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पिछले 6 वर्षों के अंदर अभूतपूर्व विकास हुआ है। यहां शांति है, लोग खुश हैं और 99.9% नागरिक भारत सरकार को अपनी ही सरकार मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ याचिकाकर्ता जानबूझकर नकारात्मक तस्वीर को पेश कर रहे हैं जो राजनीतिक या फिर बाहरी उद्देश्यों से प्रेरित है। जब याचिकाकर्ताओं ने आत्महत्या और निवेश की कमी पर रिपोर्ट, जो जस्टिस अंजना प्रकाश और जस्टिस ए.पी. शाह की रिपोर्ट पर आई थी, तो तुषार मेहता ने कहा कि यह रिपोर्ट बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई है। ये दुनिया के सामने जम्मू कश्मीर की गलत छवि दिखाना चाह रही हैं। इस पर मुख्य न्यायाधीश गवई ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा कि आप उन्हें अपनी बात तो पूरी करने दें, अदालत तथ्यों के आधार पर फैसला करेगी। अब बात करते हैं इस पूरे मामले के मूल सवाल क्या हैं, उसको समझते हैं। यह मामला किसी राज्य से वादा करके उस वादे को अनिश्चित काल तक टाला जा सकता है, इस सवाल से रिलेट करता है, और किस कारण से, सुरक्षा का हवाला देकर। याचिकाकर्ताओं का कहना है ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता, यह संविधान की आत्मा यानी कि संघीयता और के भरोसे के खिलाफ है। केंद्र कहता है कि हमारे लिए सुरक्षा सबसे पहले है। जब तक हालात पूरी तरह सामान्य नहीं होते तब तक राज्य का दर्जा वापस देना उचित नहीं होगा। ऐसे समय में मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि फैसला सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर लेना होगा, जिसमें सुरक्षा घटनाएं जैसे कि पहलगाम हमला भी शामिल है। इसलिए यह मामला अब 2 मूल संवैधानिक मूल्यों के बीच संतुलन का है, और वो मामले हैं, एक और राज्य का स्वशासन है और लोकतंत्र का अधिकार है, और दूसरी तरफ राष्ट्र की सुरक्षा और स्थिरता का दायित्व है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि जब अब चुनाव शांतिपूर्ण हो चुके हैं तो राज्य का दर्जा तुरंत बहाल होना चाहिए, या फिर केंद्र को सुरक्षा पूरी तरह स्थिर होने तक इंतजार करना चाहिए? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा। अब बात करते हैं इस पूरे मामले के संवैधानिक संदर्भ के बारे में बात करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 से 3 के तहत संसद को ही राज्यों के पुनर्गठन या फिर निर्माण का अधिकार है, लेकिन संविधान में यह कहीं भी किसी राज्य को स्थायी रूप से केंद्र शासित प्रदेश बनाने की अनुमति नहीं दी गई है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की, उस समय पर अस्थायी व्यवस्था कहा गया था, और 2023 के अनुच्छेद 370 वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का यह वादा था वो ऑन रिकॉर्ड किया था। जजमेंट में भी लिखा गया था कि राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल कर दिया जाएगा। आज की सुनवाई यानी कि कब की तारीख, आज की सुनवाई आज की तारीख में जवाबदेही तय करने के लिए थी। अब बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है इस मामले में, उसको समझते हैं। लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक इंटरिम ऑर्डर दिया है, अंतरिम आदेश दिया है, और अंतरिम आदेश में केंद्र सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया गया है। केंद्र सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया गया है ताकि वो राज्य के दर्जे की बहाली पर अपना विस्तृत जवाब दाखिल करे। और दूसरा, केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन इस विषय पर विचार विमर्श कर रहे हैं, और सभी पहलुओं जिसमें हाल की घटनाएं भी शामिल हैं उसको ध्यान में रखा जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अब अगली सुनवाई जो 4 हफ्तों के बाद होगी उसमें पता चलेगी कि क्या केंद्र
कोई निश्चित टाइमलाइन देता है या फिर नहीं देता है। अब अंत में हम अपने विश्लेषण की तरफ चलते हैं। ये मामला सिर्फ जम्मू कश्मीर का नहीं है, ये विश्वास, जवाबदेही और संघीय संतुलन के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा का भी गहन मुद्दा है। अगर राज्य का दर्जा अनिश्चित काल तक टला रहा तो ये एक खतरनाक मिसाल भी बनेगी, जहां केंद्र किसी भी राज्य को अपनी सुविधा से डाउनग्रेड कर सकेगा। दूसरी तरफ केंद्र कहता है, और यह भी बहुत मजबूत पक्ष है, इसको भी हम दरकिनार नहीं कर सकते, कि सुरक्षा और स्थिरता सर्वोपरि है और जनता पहले से ही विकास का लाभ देख रही है। सच शायद बीच में कहीं है और यही संतुलन अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। तो अब असली सवाल यह है कि क्या आने वाले हफ्तों में केंद्र राज्य का दर्जा बहाल करेगा जम्मू कश्मीर के लिए, या फिर एक बार सुरक्षा का हवाला देकर समय मांगा जाएगा। इसी के साथ ये जो हमारा आज का सेशन है वो पूरा होता है। अगर आपको ये विस्तृत कानूनी विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको अगली सुनवाई की खबर सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि राज्य का दर्जा तुरंत बहाल होना चाहिए या फिर सुरक्षा के स्थायित्व तक इंतजार किया जाना चाहिए। आपकी राय बहुत मायने रखती है। और एक बात और, अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के नाम से के ऐप के माध्यम से हमारे कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं। अभी उत्तर प्रदेश एपीओ की वैकेंसी निकली हुई है, उसके लिए हमारे हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बैच लाइव क्लासेस स्टार्ट हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं ऐप के माध्यम से। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।